एफबीआर ने हाउसिंग सोसाइटीज के गिर्द घेरा तंग कर लिया है और इस हवाले से आईएमएफ को भी यकीन दहानी करवा दी गई है। इस नए फैसले के बाद हाउसिंग सोसाइटीज में किस्तों पर प्लॉट और फाइलें लेने वालों और देने वालों पर क्या असर पड़ेगा, इस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले खबर के मुताबिक एफबीआर ने रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए आईएमएफ को मुकम्मल यकीन दहानी करवा दी है। एफबीआर राय के मुताबिक प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स को मजीद बढ़ा दिया जाएगा और हाउसिंग सोसाइटीज की भी रजिस्ट्रेशन की जाएगी। यह एक बहुत बड़ा फैसला है जो कि रियल एस्टेट पर बहुत ज्यादा असरअंदाज हो सकता है। एफबीआर ने रियल एस्टेट को दस्तावेजी बनाने के लिए कैश लेन देन की बजाय बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करने की तजवीज दी है। हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉट्स की कटिंग, लैंड परचेजिंग समेत तमाम जो रिकॉर्ड है उसकी भी रजिस्ट्रेशन की जाएगी। जराये का कहना है कि वफाक और सूबों में रियल एस्टेट सेक्टर की टैक्सेशन पर हमआहंगी की जाएगी और इस हवाले से आईएमएफ को भी इत्मीनान में लिया जाएगा और प्रॉपर्टी एजेंट्स का डाटा, प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त या इसके अलावा जो रियल एस्टेट की अनडॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शंस है उनको खत्म किया जाएगा और आइंदा जो वफाकी बजट होगा उसमें इस हवाले से जो नए टैक्स कवानीन है उन पर भी अमल दरामद हो सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा आप जानते हैं कि ऑलरेडी जो है वो नॉन फाइलर्स के लिए जो विद होल्डिंग टैक्स है वो बहुत ज्यादा है। अब अगर इसकी इंप्लीकेशंस पे बात करें, ये देखें कि जिससे लोगों की जिंदगी पे या जो लोग इस तरह की सेल परचेज करते हैं उस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आप इस बात को बड़े गौर से सुनें। सबसे पहली जो बात है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो टैक्स तो लोग ऑलरेडी दे रहे हैं। जो परचेजर है वो हमेशा टैक्स देता है, जो सेलर है वो हमेशा टैक्स देता है। लेकिन सबसे बड़ी इसकी इंप्लीकेशन आएगी उन हाउसिंग सोसाइटीज पे जहां पर अनडॉक्यूमेंटेड जो है वो ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, मिसाल के तौर पे कैश में ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। दूसरी बात, हाउसिंग सोसाइटीज आपको पता है लैंड परचेजिंग से लेके प्लॉट्स की कटिंग, इसके अलावा उनकी सेलिंग, डील्स बेचना और ये सारी चीजें जो है इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इसी वजह से हर तरह की जो इसमें एम्बिग्विटीज हैं वो आ जाती हैं। लोगों को पता नहीं होता कि किसी सोसाइटी में प्लॉट कितने हैं, वो ज्यादा फाइलें सेल कर लेते हैं, ओवर सेलिंग करते हैं और बाकी चीजें करते हैं। देखिए, इस हवाले से मैं आपको ना एक कैटेगोरिकली बात करना चाहूंगा कि इसका जो इतलाक है वो चूंकि सब लोगों पर है लेकिन आम बंदे पर इसका फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? उसकी वजह यह है भाई साहब कि हम तो ऑलरेडी टैक्स देते हैं, हम तो प्लॉट लें बेचें उस पर ऑलरेडी टैक्स देते हैं। इसकी सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा तो उन हाउसिंग सोसाइटीज पर पड़ेगा जिनका कोई रिकॉर्ड आज से पहले एफबीआर में नहीं जाता। यानी आप ये जानते हैं कि फाइल जब उसका नंबर लगा दिया जाता है, बैलेट की जाती है, उस वक्त वो एफबीआर के वो टैक्स नेट में आती है, अदरवाइज फाइल पे कोई टैक्स नहीं होता। लाइकवाइज अगर आप ये देखें कि जी सबसे ज्यादा इसका बेनिफिशियरी कौन था इस सिस्टम का, तो अगेन वो हाउसिंग सोसाइटीज और डेवलपर्स ही थे। लेकिन अब अगर ये डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी तो उसमें दो तीन चीजें जो है वो बड़ी जबरदस्त हो जाएंगी। पहली चीज देखिए, पहली चीज ये है कि आपको पता होगा कि सोसाइटी में कितने प्लॉट हैं और कितने ये बेच सकते हैं और सारी चीजें क्लियर कट होंगी। दूसरा, ये डिलीवरी के हवाले से भी लोग जो भाग जाते हैं वो भाग नहीं सकेंगे, उनको अपने प्लॉट डिलीवर करने पड़ेंगे क्योंकि हर चीज जो है वो रजिस्टर्ड होगी, डॉक्यूमेंटेड होगी। तीसरा, इसका फायदा जो है वो क्लाइंट्स को ही होगा क्योंकि टैक्स तो आपने, मैं और आप तो हर चीज पे पहले भी देते हैं, आइंदा भी देते रहेंगे, हम पे कोई ज्यादा इसकी इंप्लीकेशन नहीं है। अल्टीमेटली इसकी ज्यादा इंप्लीकेशन है अगर तो हाउसिंग सोसाइटीज पे है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें जो लोग घबरा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जी ये कैसे होगा वो कैसे होगा, हाँ, नॉन फाइलर्स के लिए आप पहले जानते हैं 10.5% जो है विद होल्डिंग टैक्स इसमें लगाया गया, तो उनके लिए तो मजीद इसमें बढ़ा भी दिया जाएगा, 10 से 15% भी कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि लोगों को अब नॉन फाइलर नहीं रहना चाहिए क्योंकि फाइलर अगर जो है वो 3-4% टैक्स देता है तो उसके फायदे की बात है और उसको इसी तरह अपनी चीजों को क्लियर लेके चलना चाहिए ताकि कल को भी अगर आपके ऊपर कोई इस तरह का चेक आता है तो अल्टीमेटली आपके लिए नुकसान होता है। बहरहाल देखते हैं कि आगे वफाकी बजट में इस हवाले से क्या पेशरफ्त होती है। लेकिन आईएमएफ को जो है वो टैक्स बढ़ाने के हवाले से, ये सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन के हवाले से और बाकी चीजों के हवाले से मुकम्मल यकीन दहानी करवा दी गई है। और अब इस वक्त जो आईएमएफ के साथ मुआहदे हुए हैं, जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जो मतलब मीटिंग्स हुई हैं, जितनी मुज़ाकरात हुए हैं, उनमें भी शायद ये चीज़ें जो है वो ज़ेर बहस आई हैं। आज तक वीडियो के लिए इतना ही। मजीद इस तरह की अच्छी वीडियोस जानने के लिए, देखने के लिए और रियल एस्टेट से मुतल्लिक दीगर कवानीन को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फ़ी अमान अल्लाह।